खुद से जंग हार के जाएगा तू किधर, तुझको लाना पड़े। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं? गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं? खुश हैं? एकदम खुश रहा कीजिए, एकदम ठीक है, एकदम बिंदास रहिए, ठीक है। इसी जोश और उमंग के साथ हम लोग कुछ भी काम करेंगे और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, ज्योमेट्री का क्लास को लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा खुश रहा कीजिए, ठीक है। खुश रहने से हर काम सही होगा। स्माइल हमेशा फेस पे रखा कीजिए, ठीक है। और हो सके तो आपसे किसी को मदद करना हो तो छोटा मोटा से मदद करते रहिए, बहुत खुशी मिलती है उससे, ठीक है ना। हाँ, वही चीज़, अंदर से खुशी मिलेगा। और किसी को मदद करने के बाद उम्मीद मत रखिए कि हमको भी मदद करे, ऐसा उम्मीद मत रखा कीजिएगा। मदद ऐसा कीजिए कि बदले में वो आपको कुछ ना दे, ऐसा मदद कीजिएगा ना तो बहुत वो रिस्पेक्ट करेगा, हमेशा याद रखेगा, एहसान कभी नहीं भूलेगा वो। और ऐसा वक्त पे वो भी काम देगा ना किसी न किसी रूप में, आपको अंदाज़ा भी लगा कि कहाँ से हमको ये मदद मिल गया। इसलिए खुश रहिए और जितना हो सके किसी को मदद कीजिए। समझ में आ गया ना? ठीक है। इसी उत्साह उमंग के साथ जो है हम लोग क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। विशेष कोई बात नहीं। तो ट्रायंगल में लास्ट क्लास में बताए थे, प्रीवियस क्लास में, ठीक है। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड होता है, बहुत शोध किया गया, उस चीज़ को बताए हैं आपको अपना रिसर्च से, अपना एक्सपीरियंस से, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो उस दिन बताए थे ट्रायंगल का एरिया ऐसे लिखेंगे तो समझ आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सिंबल, ठीक है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बताए थे। कोई भी ट्रायंगल, कैसा भी ट्रायंगल, यदि बेस है और हाइट है तो आप एरिया कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए कि एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं आपको। अब बहुत अच्छा चीज़ है, आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो हाइट आया है ना, हाइट वो आधार और ऊंचाई होता है, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई, पीछे लिखे थे। और इसको शॉर्ट में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखिए, यानी कि BH, हाफ BH से काम चला लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब मेरी बात समझिएगा, अभी जो समझा रहे हैं ना बहुत काम देगा, बहुत काम देगा, ठीक है। बढ़िया से देखिए क्या हम बता रहे हैं सो, तो फिर हम लोग इस पे आएंगे, ठीक है। अब ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है। तो अभी आपको इस ट्रायंगल में मीडियंस आएगा, एंगल बाइसेक्टर आएगा, पीछे पड़े एंगल बाइसेक्टर बताए थे, यहाँ भी काम देगा। और आपको एल्टीट्यूड आएगा। अब बढ़िया समझिएगा यदि यहाँ से किसी वर्टेक्स से, किसी भी शीर्ष से मीडियन, समझिए मीडियन, बहुत इसकी जरूरत पड़ेगा, बार बार आएगा ये चीज़। मीडियन मतलब माध्यिका, ठीक है। उसके बाद आएगा एल्टीट्यूड, इसी को हाइट बोलते हैं, ठीक है। इसको ऊंचाई बोलिए या शीर्षलम बोलिए। और पता है एक बार इसको 2012 के एग्ज़ाम में खुद हम अपेयर हुए थे, CGL में मेंस में आया था, तुंगता ज्ञात करें। फर्स्ट बार हम देखे थे तुंगता का है, तो कोशिश कीजिए कि इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करने का, ठीक ना। आपको कन्फ्यूजन होगा। तुंगता, फाइंड द, लिख दिया था कि त्रिभुज की तुंगता ज्ञात करें। जिसको तुंगता के बारे में नहीं पता होगा, बिहार के बच्चे लोगों को चाहे और कहीं भी, तो दिक्कत होता है उसको ना। इंग्लिश में लिखा रहा तुंगता आखिर है क्या, माध्यिका कह रहा है कि क्या कह रहा है, मीडियन कह रहा है, तो इंग्लिश में देख लीजिए, ज़्यादातर यूज करेंगे, ठीक है। कह रहा था त्रिभुज तुंगता ज्ञात करें, तुंगता मतलब ऊंचाई होता है, ठीक है। उसके बाद एंगल बाइसेक्टर तो आप जानते ही हैं, कोण समद्विभाजक, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर तो सिंपल ही है। देखिए मान लेते ये एंगल बाइसेक्टर है AD,
एंगल बाइसेक्टर समझा देते सीधा सीधी। तो ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ये यदि 60 डिग्री है तो कितना कितना होगा जल्दी बोलिए, 30 डिग्री। इतना समझ में आ गया, ज़्यादा विशेष पर डिस्कस नहीं, क्योंकि पीछे भी जानते हैं एंगल को बारे में, एंगल बाइसेक्टर के बारे में कभी भी, ठीक है। जब कभी एंगल बाइसेक्टर रहेगा तो हम उसको 30 कर देंगे, जितना भी एंगल रहेगा उसको हाफ हाफ करेंगे, 50 कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़े। अब क्या है कि ये तो एंगल बाइसेक्टर हो गया, कोण सन्निभाजक हो गया, ठीक है। उसका मीडियन के बारे में जानिए, मीडियन माध्यिका। किसी भी ट्रायंगल के शीर्ष से मीडियन खींचेंगे, माध्यिका खींचेंगे, मीडियन माध्यिका, ठीक है। तो माध्यिका क्या करेगा कि वर्टेक्स से खींचाएगा, उसके सामने वाला अपोजिट साइड को 2 पार्ट में करता है, मीडियन, ठीक है। जैसे ये मीडियन मतलब क्या है कि दोनों के बीचों बीच में पॉइंट आएगा, यहाँ से मिला दीजिएगा मीडियन। मीडियन कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल सीधा, कैसे भी हो सकता है। अब ये समझिएगा, ये ट्रायंगल हम दे रहे हैं, देखिए तो दिख रहा है जी यहाँ पे, मान लिया ऐसे ट्रायंगल है, मीडियन खींचना हो तो सीधा नहीं, मीडियन मतलब क्या, बीचों बीच पॉइंट पे आएगा ऐसे, ये समझिए। बहुत काम की चीज़ है, हर चीज़ इस पर डिपेंड करेगा पूरा आगे जा कर के, ठीक है। तो यहाँ पे डी लिखते हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। यदि ये 8 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर होगा और 4 सेंटीमीटर। यहाँ भी यदि ये मीडियन है, ये मीडियन है आपका, माध्यिका, मीडियन बोलेंगे, माध्यिका बहुत कम मीडियन ही बोलेंगे, M4 मीडियन, M4 माध्यिका ही। तो ये क्या करेगा, 2 पार्ट करेगा हमेशा, कभी भी, समझ में आ गया। यदि ये 6 सेंटीमीटर है तो कितना कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। मीडियन का इतना काम है, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, बढ़ते हैं, बड़े अच्छे से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब ये ABC है, मीडियन का बात हो गया। अब एल्टीट्यूड की बात करते हैं, ऊंचाई की बात करते हैं, शीर्षलम की बात करते हैं। किसी भी वर्टेक्स से खींच सकते हैं आप, और जब कभी होगा ऐसा कि नहीं, बीचों बीच नहीं, जहाँ ये चले जाए ऐसे। और शीर्षलम जो होता है, एल्टीट्यूड जो होता है, जो आप पढ़े थे, परपेंडिकुलर पढ़े था ना, परपेंडिकुलर, लंब अभिलंब पीछे पढ़े थे, तो ये होता है इससे 90 डिग्री। वही परपेंडिकुलर यहाँ पे है, कहेगा कि इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए इस साइड पे, तो परपेंडिकुलर बोलेगा तो वही एल्टीट्यूड ही बोलना है, ठीक है। मान लेते ये AD है अब ये AD जो परपेंडिकुलर है किस किस साइड पे है, ये मान लेते AB है, ये C है, तो AB पे परपेंडिकुलर है AC, AD यहाँ अपने लिखे हैं AB, और AC परपेंडिकुलर है AB पर। AB है AC पर, परपेंडिकुलर का सिंबल है 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, लंब शीर्षलंब जिसको कह देंगे, तो ये 90 डिग्री हमेशा होगा, ये ध्यान रखिए। इधर 90 है तो इधर भी 90, क्योंकि पूरा क्या होता है 180 डिग्री होता है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी तरह से ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर जब ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा वही एल्टीट्यूड और हाइट कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर है AD जो परपेंडिकुलर है, जैसे यहाँ पे ये इस पे है और ये इस पे परपेंडिकुलर होता है, यहाँ वही चीज़ है, ये वाला उस पे हो जाएगा, वो वाला इस पे हो जाएगा। तो आप समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आगे जा करके। तो AD परपेंडिकुलर हो जाएगा पूरे BC पर, या AD परपेंडिकुलर होगा सिर्फ B से D तक, या AD परपेंडिकुलर होगा आपको C से D तक, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया, यही आपका ऊंचाई, यही आपका हाइट होगा, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे हम आपसे बात करें, ट्रायंगल ABC का एरिया हम निकालना चाहते हैं तो हाफ होगा। अब यदि और ध्यान से रखिएगा, बेस कौन हाइट कौन, जिस पे हाइट जाएगा ना, जिस पे हाइट होगा वही बेस लेना है। 3 बेस 3 बेस यहाँ पे 3 साइड है तो 3 बेस होगा, इधर से भी डाल सकते, इधर से डाल सकते, हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत छोटी सूक्ष्म चीज़ है, बहुत काम खतरनाक चीज़ होगा आगे जा करके, ठीक है ना। अभी देखिए, अब यदि ट्रायंगल ABC का, क्योंकि ये सब समझा रहेगा ना तो आगे कहीं दिक्कत नहीं होने वाला, एकदम चैलेंज के साथ बताते, दावे के साथ बताते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो
अब ये हाफ है ट्रायंगल ABC का, तो एल्टीट्यूड तो ये है किस पे बेस है, इस पूरे ट्रायंगल ABC में किस साइड पे है परपेंडिकुलर, BC पे है, तो ये हो जाएगा BC बेस, और हाइट क्या हो जाएगा AD। हाइट को आप H से भी आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे A लिखिए, यहाँ स्मॉल b, यहाँ स्मॉल c भी लिख सकते हैं, जो इच्छा लिखिए, स्मॉल में ABC लिखिए, चाहे BC AC लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपसे बात करें, जल्दी जल्दी बताइए, ABD का एरिया, ट्रायंगल ABD मतलब एरिया समझिएगा, एरिया ये लिख दिया, समझिए एरिया हो गया क्षेत्रफल, तो हाफ। अब ये देखिए ABD बात की, ABD तो ये लंब, तो ये है हाइट, ये हो जाएगा बेस BD इंटू हाइट हो जाएगा AD। उसी तरह से ट्रायंगल हम बात करें ADC का, तो हाफ हो जाएगा इंटू ये जो ADC है ये वाला, तो ये बेस, ये हाइट DC या CD और हाइट AD। आप चाहे तो पहले AD लिखिए, बाद में CD लिखिए, सब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये हाइट हो जाएगा इसके लिए बेस, इसके बेस के लिए, और इसके लिए ये हाइट हो जाएगा, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। समझ में आ गई इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बच्चे की तरह समझा दिए, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, तो अब यहाँ समझिएगा कि मीडियन समझ में आ गया, अल्टीट्यूड समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, यदि किसी भी ट्रायंगल में ABC में, ठीक है, आपको इस तरह से देगा, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, आइए 5 सेंटीमीटर, ये बोलेगा अल्टीट्यूड है, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ऐसे देगा ABC, आइए यहाँ से ऐसे देगा अल्टीट्यूड D, आइए देगा 20 सेंटीमीटर, आइए देगा 6 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 20 इंटू 6 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत काम की चीज़ है ये, ठीक ना। यही जब टाइप ऑफ ट्रायंगल बताएंगे तो वहाँ पे आपको अधिक कोण त्रिभुज एंगल के हिसाब से बताएंगे, हो सकता है कि आगे बताएंगे। अब वहाँ पे देखिए, ये यदि आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल के विषय में बताएंगे कि 90 डिग्री होता है, तो वहाँ पे भी समझाएंगे कैसे कैसे एरिया लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये ऑप्टिक्स ट्रायंगल है, यहाँ पे कैसे बेस कैसे हाइट लेंगे वो आगे समझाएंगे, जब टाइप ऑफ ट्रायंगल बता देंगे तो समझ में आ गया, वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा। और उस पर बहुत तरह का एकदम आता है, एकदम इंटरनल क्वेश्चंस पूछता है, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से पूछा है, पता ही नहीं चलेगा, दिमाग ही नहीं काम करता है, इसलिए समझते जाइए इस चीज़ को, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना समझ में आ गया कि मीडियन क्या है, एल्टीट्यूड क्या है और एंगल बाइसेक्टर क्या है। अभी यहाँ देखिएगा, किसी भी ट्रायंगल में यदि ये दोनों साइड इक्वल है और यहाँ से एल्टीट्यूड खींचिएगा, ये कभी भी ध्यान रखिएगा कि जब कोई दो साइड होगा, दो साइड कभी भी यानी कभी भी किसी ट्रायंगल में दो साइड यानी टू साइड आर इक्वल, ठीक है ना, और उसके वर्टेक्स से शीर्षलंब खींचेंगे, एल्टीट्यूड खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे सामने वाला साइड पे, इसको ऑब्वियसली एकदम इक्वली डिवाइड करेगा, यानी कि ये मिडिल पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिडिल पॉइंट। जब भी दो साइड इक्वल रहेगा तब, ऐसा नहीं, दो साइड इक्वल होगा तभी, ठीक है। तो यहाँ से एल्टीट्यूड खींचिएगा, जब दो साइड इक्वल रहेगा तो अपोजिट साइड को, सामने वाला साइड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये देखिए कि यहाँ पे एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड, और यहीं पे यहाँ पे मीडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दो भाग में बांट रहा है, ये रूल्स है ये, कभी भी दो ट्रायंगल किसी भी दो साइड है और उसका वर्टेक्स से मीडियन एल्टीट्यूड खींचेंगे, शीर्षलंब खींचेंगे, तो ये मिडिल पॉइंट पे जाकर कट करेंगे, ये बड़ा ए इक्वल टू ए इक्वल टू होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। खास करके ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में आगे बताएंगे ये यूज होता है, ठीक है। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल बताएंगे आपको, संभावित त्रिभुज उसमें भी आ गया, जब टाइप ऑफ ट्रायंगल बताएंगे सब कुछ बता देंगे। पहले ये छोटे छोटे बात समझते चले जाइए। तो यही यहाँ पे देखिए एल्टीट्यूड हो गया, यहीं पे मीडियन हो गया, क्योंकि दो भाग में बांट रहा है इसको,
मीडियन का काम है ना कि साइड को 2 पार्ट में करता है। ये मिडिल पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, मिडिल पॉइंट हो गया, मिडिल पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी अब ये दे देगा कि ये ट्रायंगल ABC है और ये मिडिल पॉइंट है, कह दे कि D इज द मिडिल पॉइंट ऑफ BC, BC का मध्य बिंदु D है। अब आप ही बताइए कि यहाँ से जब मिला देंगे तो मीडियन हो जाएगा ना, मीडियन हो जाएगा, कोई दिक्कत, वही बात यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये हमेशा ध्यान रखिए, बहुत काम देगा आपको कि 2 साइड इक्वल है, उसके शीर्ष से वर्टेक्स से एल्टीट्यूड खींचेंगे तो ये 2 पार्ट में कटेगा, ये मिडिल पॉइंट होगा, ये 2 इक्वल पार्ट होगा, ये मीडियन हो जाएगा और एल्टीट्यूड भी हो जाएगा। समझ में आ गया इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका उल्टा भी, यदि आपके पास ये मिडिल पॉइंट है ABC और यहाँ से इसको मिला बोले कि 90 डिग्री बना रहा है, क्या बना रहा है, 90 डिग्री तो एल्टीट्यूड हो जाएगा। अब आप बताइए जब ये 90 डिग्री, ये दे देगा 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली ये बोलेगा कि 8 सेंटीमीटर, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, बता सकते हो ना, ये भी क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। उल्टा भी समझना और सीधा भी समझना है। ऐसे था तो ये, और यही दिया हुआ तो वो निकाल सकते हैं कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कभी कभी पूछता है कि ऐसा है तो कौन सा ट्रायंगल पॉसिबल है, टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में पूछ देता है, कभी एंगल के बारे में पूछ देता है। तो बहुत सूक्ष्म चीज़ है, माइक्रो चीज़ है, इसको समझिए अच्छे से, आगे दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गया, आगे बढ़े, ठीक। समझ में आ गया, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया आपका हीरो को फॉर्मूला से पढ़े होइएगा, S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C और अंडर रूट होता है, जहाँ पे S हो गया हाफ या सेमी पेरीमीटर कह सकते हैं या हाफ पेरीमीटर कह सकते हैं, A प्लस B प्लस C/2, इसको ऐसे कहा जाता है, हीरोज फार्मूला कहा जाता है, ठीक है। तो इसको तो हम प्रूफ कर दिए थे, चाहिए तो हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो हीरो फार्मूला से ये, अब ये A प्लस B प्लस C क्या है, ये आपको पता होगा कि ABC, ये A हो गया, स्मॉल b, ये C हो गया, तो यहाँ पे ये A प्लस B प्लस C हो गया पेरीमीटर, ये हो गया पेरीमीटर। बहुत काम की चीज़ बता रहे हैं, ठीक ना। आपको बहुत कुछ पता होगा, इसमें से बहुत कुछ नहीं पता होगा, वो जानना है। अब वो सब कुछ को रिलेटेड है, एकदम कोरिलेट करना है सब कुछ को, जितना आप जानते हो वो भी और जो नहीं जानते वो भी, दोनों को। एग्जाम में जो नहीं जानते हैं ना वही पूछेगा, ठीक है। तो अब ये देखिए कि P हम लोग लिख सकते हैं, P फॉर पेरीमीटर अभी से जान लीजिए, ठीक है। A प्लस B प्लस C हो गया, यदि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो आप ही बताइए पेरीमीटर की तरफ 5 और 3 बार 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना तो सबको जानते हैं, इसको स्किप नहीं करना है, समझते जाइए एक एक चीज़ को, ठीक है। एकदम इसमें एक पॉइंट को मायने रखता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका हाफ पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर कहा जाता है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, अर्ध परिमाप, इसको स्मॉल s से इंडिकेट करता है, ठीक है। तो s जो होगा P पेरीमीटर का हाफ हो गया, यानी ये इसका, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C/2। इसको यूज़ करेंगे, सब कुछ को ध्यान से समझते जाइएगा, एक चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप देते जा रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है ना, ठीक है। ये तो या फिर बताइए कि यहाँ पे पेरीमीटर के तरह 12 आ गया, उसका हाफ कर देंगे कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसमें आपको यूज़ करेंगे, ये अभी स्टार्ट हुआ, देखिए बहुत यूज होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, आगे बढ़े, ठीक है। अभी एक बात बताइए कि ये जो लिखे हैं ये S फॉर हाफ पेरीमीटर, ठीक ना, यानी कि पेरीमीटर बाय 2 या P = 2S लिख सकते हैं ना। जब S हाफ पेरीमीटर है तो पेरीमीटर क्या डबल हो जाएगा, 2S हो जाएगा। आप दोनों कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ को, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक, आगे बढ़े, ठीक, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे एक चीज़ समझा रहे हैं आपको, अब चाहिए तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, समझेंगे क्या,
टाइम है देखे तो बच रहा है, कितना टाइम है देखे तो, टाइम बच रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, समय मिलता है तो हम आपको इसको कैसे हो आता है, जैसे इसको प्रूव कर दिया तो इसको प्रूव कर देंगे आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ में कितने लोग जानते हैं कि x का पावर 0 = 1 होता है। सबको पता है कि 3 के 0 पावर तो 1, किसी भी नंबर पर 0 पावर देखते तो 1 होता है। कैसे होता है उत्सुकता होता है जानने के लिए, ठीक है ना। तो देखेंगे, समय मिलता है बता भी देंगे कि कैसे आता है। 2-3 तरह से यूज होता है, ज्योमेट्रिकल तरीका से, ट्रिग्नोमेट्रिक तरीका से, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से, डिटर्मिनेंट से, बहुत तरीके से ये प्रूफ हो जाता है। ये चीज़ बहुत तरीका है प्रूफ करने का, ठीक है। आप समझिएगा, समझा भी देंगे, आपको समझाने की क्षमता रखते हैं हम, ठीक है। अब यहीं पे हम आपको बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC में ये आपके पास 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो जल्दी जल्दी बताइए इसका एरिया क्या हो जाएगा। तो इसमें देखिए कि अब ये कब लगाना, ये कब लगाना, तो इसमें बेस और हाइट दिया जाएगा तभी निकालिएगा। समझ में आ रहा है ना। ये इसका इस्तेमाल बेस और हाइट, इसका इस्तेमाल कब, तीनों साइड दिया रहेगा, अलग अलग साइड दिया रहेगा, तो आप आराम से ये अलग अलग तीनों साइड का वैल्यू दिया रहेगा, तो आप आराम से इसका यूज़ करेंगे रो फार्मूला। समझ में आ रहा है ना। और भी फार्मूला होता है ट्रायंगल का, समझाते हैं अभी समय मिलता है तो अभी तो एस क्या हो जाएगा, यानी हाफ पेरीमीटर, 5 4 9 3 12 6 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब इसका ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एस यहाँ पे रखिए, यहाँ एस हो गया, एस माइनस ए। अब इससे डायरेक्ट हटा सकते हैं या लिख सकते हैं 6 में से ये वाला ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 6 में से 3 घटाइए, 3 बचेगा। समझ में आ रहा है ना। इस पर लगा रहा है, इस पर। अब बी है, एस है कितना 6 में 4 घटाइए 2 आएगा, उसके बाद 6 में 5 घटाइए 1 आएगा। अब चाहे तो गुना कर लीजिए, या तो नहीं भी गुना करेंगे काम चलेगा। तो 6 है, 6 × 6 12 6 आ जाएगा रूट, इसलिए पीछे सिखा रहे हैं आपको स्क्वायर रूट सब कुछ सिखा रहे हैं। पीछे देख लीजिएगा ट्रिक्स भी, टेक्निक भी, रूट और स्क्वायर कैसे सिखाया जाता है, ठीक है। तो 6 × 6 12 आ जाएगा 6, या तो 36 का के भी 6 बार कर सकते हैं, ठीक है। संयोग से यहाँ पे एरिया इसका कितना आ गया, 6 × 6 6 आ गया एरिया, स्क्वायर में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें आपको एक दिन बताएंगे, आगे भी बताएंगे कि हाफ इंटू यदि 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर के बराबर आ जाता है, तो इसमें से दो छोटा साइड को, एक को बेस एक को हाइट मान लीजिए, तब भी आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। आगे समझाएंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो कब कैसे क्या यूज करना है, अब एक छोटा सा और एग्जाम्पल देते हैं आपको। ये सब चीज़ स्किप नहीं करना, बहुत पछताएंगे, ठीक ना। अभी देखिए, मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल ABC है। अब ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसमें एस निकालेंगे तो कितना आएगा, 13 × 25 5 30, 15 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें हीरो लगाएंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 15 में 5 का 10 हो गया, 15 में 12 घटा दीजिए 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 15 में 13 घटाइए 2 बचेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे निकालना है, 15 को लिखिए 3 × 5, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, या तो पूरा मल्टीप्लाई कर दिए, 15 × 90 900, 900 का 30 होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 900 और 900 को 30, क्योंकि 30 का स्क्वायर 900 होता है, 900 का रूट 30 आ जाता है, ठीक है। या इसको तोड़ दिए, इसको भी तोड़ दिए, ये तो टूटा हुआ है ही, तो पेड़ लगा के बाहर आता है, इसमें इसका पेड़ लग गया, उसके बाद इसका पेड़ लग गया और इसका पेड़ लग गया, जिसका पेड़ लगा बाहर आता है रूट के, पता होगा नियम, ठीक है। 3 × 2 × 5 तो 5 × 10 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये तो हीरो फार्मूला से। लेकिन इसमें क्या है कि दो छोटा वाला का स्क्वायर जो है ना, एक सबसे बड़ा वाला के स्क्वायर के बराबर, देखिए 25 आएगा, ये आएगा कितना 144, इसका स्क्वायर 116, दोनों का ऐड करके दिया आएगा। जब कभी ऐसा आता है ना, तो इसका एरिया निकालना बहुत ही आसान है, ये नहीं भी लगा काम चलेगा, ठीक है। इसमें बेस दो छोटका में ये को बेस को हाइट मान ले अपने मन से, क्यों ऐसा होता है बताएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइप ऑफ ट्रायंगल बताया नहीं अभी। 5 × 12 हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक, ये तो सेंटीमीटर था ही, ठीक है, ये आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका यूज आगे करवाएंगे कैसे कैसे, बहुत जगह काम देगा ये जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो टाइम बच रहा है जी।
इतनी बात समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? एकदम शॉर्ट में एग्जाम में जल्दी क्विक कैसे काम करना है ये ध्यान से रखिएगा। समझ में आ गई बात? जैसे आपको हम दे देंगे कि 8 है, 15 है सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया निकालिएगा तो हाफ इंटू 8 इंटू 15 डायरेक्ट 0 3 साइड दिया हुआ है, इसमें बेस इंटू हाइट नहीं है, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 125 आएगा, तो 289 इसके स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है आगे बताएंगे। 2 चौक 8, 15 चौक 60 सेंटीमीटर। हीरो का फॉर्मूला नहीं भी लगाए तो यहाँ पे काम चलेगा, ठीक है। इस तरह से विशेष और हम लोग जो है आगे देखेंगे कि इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा एस इक्वल टू P/2 और P इक्वल टू 2S। अब देखते हैं, मौका मिलता है अगले आगे स्टेप में या अगले क्लास में इसको प्रूव भी कर देंगे यदि आप समझने के लिए तैयार हैं तो, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज रखिए यहाँ तक, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फिर देखते हैं, लगे रहिए एकदम कंटिन्यू, हर चीज़ समझा देंगे एकदम। एक बार पढ़ लेंगे ना, एकदम दिमाग से निकालना चाहेंगे तो निकल नहीं पाएगा। एकदम हमेशा ध्यान रखिए इस चीज़ को। एकदम बढ़िया चीज़ को आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद अब टॉपिक जैसे निकलेगा ना, बना के देखिएगा, सारे क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनेगा एकदम विदिन सेकंड बनेगा, विदिन सेकंड। ये हमेशा ध्यान रखिए, चैलेंज है मेरा। जब शुरू कर दिया ऑनलाइन पढ़ाने के लिए ना, तो हम आपके साथ हैं। विश्वास रखिए इस चीज़ को, एकदम अंदर से विश्वास रखिए कि एकदम पक्का होगा, खाली आप लगे रहिए, ठीक है। और लाइक तो जरूर पक्का कीजिए, लाइक करेंगे तो अंदर से थोड़ा सा हमको भी एक एक्साइटमेंट होगा, खुशी होगा, शक्ति मिलेगा, एनर्जी मिलेगा हमको, आपको भी तो मिलेगा ही मिलेगा। और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, ठीक है ना। मेरा मनोबल थोड़ा बढ़ेगा। तो जब हम आपको मनोबल दे रहे हैं, एक चीज़ समझा रहे, एक चीज़ जो चीज़ नहीं जानते हैं, एक चीज़ कैसे कैसे यूज करना, बहुत कुछ पता है लेकिन यूज करना नहीं पता है, कैसे कब कैसे यूज करना आता है, तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसी उत्साह उमंग के साथ फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज रखें तक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू और लगे रहिए।